गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने वेब और वेब पेज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वेबसाइट के बारे में पढ़ेंगे। वेबसाइट आपस में जुड़े हुए लिंक अनेक वेब पेजों के समूह एक वेबसाइट अथवा इंटरनेट साइट बनती है। वेबसाइट को उसके एड्रेस, जिसे यूआरएल कहा जाता है, उसके द्वारा एक्सेस किया जाता है। वेबसाइट को एक्सेस करने पर सर्वप्रथम वेबसाइट का मुख्य पेज खुलता है। मुख्य पेज पर वेबसाइट का परिचय, कुछ आवश्यक संक्षिप्त जानकारी तथा कुछ लिंक बने होते हैं। प्रत्येक लिंक से कोई न कोई हाइपरटेक्स्ट जुड़ा होता है। एक वेबसाइट के किसी हाइपरटेक्स्ट पेज पर अन्य वेबसाइट के लिंक भी हो सकते हैं। इस प्रकार अनेक वेबसाइट को भी जोड़ा जा सकता है। एक वेबसाइट पर प्रस्तुत की गई सभी जानकारियाँ सामान्यतः आपस में संबंधित होती हैं, जैसे संस्थान, समाचार पत्रिका, व्यवसाय आदि। उदाहरण के लिए www.timesofindia.com ये एक वेबसाइट है। इसके द्वारा हम लोग न्यूज़ पढ़ सकते हैं। हाइपरमीडिया हाइपरटेक्स्ट तकनीक की उन्नत तकनीक है, जिसमें टेक्स्ट डेटा के साथ साथ ऑडियो वीडियो डेटा भी सम्मिलित रहता है। वेब सर्वर वेब व्यवस्था में ऐसी मशीन जिसमें स्टोर डेटा को वेब पेज के रूप में क्लाइंट कंप्यूटर पर देखा जा सकता है, उसे वेब सर्वर कहते हैं। प्रत्येक वेब सर्वर का एक अद्वितीय यूनिक आईपी एड्रेस तथा नाम होता है, जिसके द्वारा सर्वर को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे ईमेल सर्वर, हम लोग जीमेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो एक वेब सर्वर है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और वेब सर्वर के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है। जब भी हमें अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाना होता है तो हम सबसे पहले वेब ब्राउज़र को खोलते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, इनमें से कोई भी एक ब्राउज़र को हम लोग खोलते हैं। उसमें एक जगह एड्रेस लिखा होता है, वहाँ पर हम लोग वेबसाइट का यूआरएल उसमें लिखते हैं, जैसे www.timesofindia.com या www.yahoo.com। इस तरह की वेबसाइट होती है, उसको हम उसमें डालते हैं। उसके बाद वेब ब्राउज़र का काम होता है कि इस वेबसाइट का जहाँ भी विश्व में कहीं पर भी उसका सर्वर हो, वो हम लोग को पता नहीं होता कि उसका सर्वर कहाँ है, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारी मशीन पर एक वेब पेज के रूप में प्रस्तुत करें और हम उसकी जानकारी को पढ़ें और उसे जानें, एक्सेस करें। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच इंटरफेस अर्थात माध्यम का कार्य करता है। जब क्लाइंट मशीन इंटरनेट से जुड़ते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वेब ब्राउज़र प्रोग्राम खुलता है। इसमें एक जगह जहां एड्रेस लिखा होता है, वहां वेबसाइट अथवा पेज का यूआरएल लिखा होता है। अब यह वेब ब्राउज़र की जिम्मेदारी होती है कि इंटरनेट के जिस भी वेब सर्वर पर यह वेब पेज स्टोर हो, उसे खोजकर एक्सेस करता है और क्लाइंट के सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रस्तुत करता है। मुख्य वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, नेटस्केप, अमेज़न आदि हैं। सर्च इंजन को सूचना खोजी सुविधा भी कहते हैं। ऐसा इंजन जो हमारे शब्द एवं वाक्य को खोजकर विश्व के कहीं भी कोई भी कंप्यूटर में हो हमारे सामने प्रस्तुत करे, उसे सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन कैसे खोलते हैं कंप्यूटर पर? जब हम कंप्यूटर चलाते हैं सबसे पहले वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, तो उसमें हमें जब गूगल खोलेंगे तो इसमें एक टेक्स्ट होगा और साइड में एक सर्च बटन लिखा होगा। तो उस टेक्स्ट में हम लोग अपनी जानकारी से संबंधित शब्द को लिखेंगे, जिसके लिए हमें वेबसाइट पता नहीं होती है। तो सबसे पहले उस शब्द को लिखेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट की लिंक हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएगी।
फिर उस लिंक के द्वारा हम वेब पेजों को पढ़ते हुए अपनी जानकारियों को ग्रहण कर सकते हैं, जिसकी सहायता से इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों को वेबसाइट तथा वेब पेजों को खोजने में किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर सर्च इंजन की सर्च विंडो प्रदर्शित होती है, जिसमें विषय की जानकारी अथवा वेब पेज जो भी खोजना हो उससे संबंधित वाक्य या शब्द उस सर्च विंडो पे टाइप करके सर्च बटन पे क्लिक करते हैं। सर्च इंजन की क्रियान्वित किया जाता है। सर्च इंजन इंटरनेट के विशाल डेटा भंडारण में उस शब्द अथवा वाक्य को खोजता है। जिस भी वेबसाइट अथवा वेब पेज पर उससे संबंधित जानकारी शब्द अथवा वाक्य मिल जाता है, उन सभी वेब पेजों के लिंक को स्क्रीन पर प्रदर्शित कर देता है। इन दिए गए लिंक का पीछा करते हुए एक वेब पेज से दूसरी वेब पेज पर पहुंचते हुए नवीन जानकारियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को वेब ब्राउजिंग, वेब नेविगेटिंग अथवा वेब सर्फिंग कहा जाता है। कुछ प्रमुख सर्च इंजन गूगल, याहू, अल्टाविस्टा, रेडिफ आदि हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसे यूआरएल भी कहते हैं। यूआरएल के बारे में अभी हमने पढ़ा था। यूआरएल के द्वारा इंटरनेट पर उपस्थित किसी विशेष वेब पेज या वेबसाइट का एड्रेस प्रदर्शित किया जाता है। यूआरएल के द्वारा वेब ब्राउज़र को पता चलता है कि कोई विशेष वेब पेज इंटरनेट के किस वेब सर्वर में किस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर किया जाता है। यूआरएल में 3 भागों को विभाजित किया जाता है: प्रोटोकॉल, सर्वर मशीन का नाम और फाइल का नाम। उदाहरण के लिए एक यूआरएल है http://www.indianews.com। इसमें जो वेब सर्वर है वो अगर हाइपरटेक्स्ट फॉर्म पे होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग www लिखेंगे, लेकिन http: आ जाएगा तो यहाँ तक जो हमारा आया ये हमारा प्रोटोकॉल कहलाएगा। www.india.news.com ये हमारा वेब सर्वर के नाम कहलाएंगे। अगर हमें इस न्यूज़ में प्रयागराज की न्यूज़ पढ़नी है तब हम इसको खोलने के पश्चात प्रयागराज वाले में जाएंगे, तो जो प्रयागराज में जाएंगे तो उसका यूआरएल कुछ इस प्रकार का होगा: www.india.news.com/प्रयागराज न्यूज़। तो ये जो प्रयागराज है ये किसी फाइल का नाम होगा, तो ये हमारा फाइल नेम हो गया। तो इस तरह से यूआरएल के 3 भाग हो गए: प्रोटोकॉल, वेब सर्वर का नाम और फाइल का नाम। प्रोटोकॉल इंटरनेट पर किन्हीं 2 कंप्यूटर के मध्य डेटा संचरण प्रक्रिया संपन्न करने के लिए बनाए गए नियमों एवं विधियों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। उदाहरण के लिए HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वेब पेज संचरण के लिए। दूसरा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र के लिए। तीसरा टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए द्वारा हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। अगर ऑफिस का काम घर में करना हो तो टेलनेट के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि ऑफिस का जो इंटरनेट वाला कंप्यूटर है वो हमारे कंप्यूटर से, घर वाले कंप्यूटर से जुड़ा हो, तभी हम रिमोट की भांति कार्य कर सकते हैं। वेब सर्वर का नाम इंटरनेट में प्रत्येक कंप्यूटर का एक अद्वितीय आईपी एड्रेस होता है जो संख्याओं से निर्मित होता है, अतः उसे याद रखना सरल नहीं होता। उसके लिए आईपी एड्रेस के सापेक्ष एक सिस्टम नाम भी नियुक्त किया जाता है जो याद रखने से सरल होता है। इसे सर्वर नाम कहते हैं। यूआरएल में प्रदर्शित सिस्टम नाम को एक्सेस करने के लिए उसके सापेक्ष आईपी एड्रेस के बदलने का कार्य सर्वर नामक सर्वर मशीन करती है। प्रत्येक सर्वर 3 भागों से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से डॉट के द्वारा जुड़े होते हैं। यह 3 भाग क्या क्या है? होस्ट नेम
जैसे www, डोमेन नेम जैसे india.news, उच्च स्तरीय डोमेन नेम जैसे .com, कमर्शियल के लिए होगा तो .com, ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा तो .org, नेट के लिए होगा तो NET और एजुकेशनल की साइट होगी तो edu, फाइल नाम अथवा फाइल मार्क। main.news HTML, अगर इस तरह का URL है तो HTML प्रकार की फाइल है ये। इसमें अगर चित्र है तो IMG, GIF या JPG होगा। मूवीज़ होगा तो .mov होगा। म्यूज़िक में अगर ऑडियो होगा तो .au होगा, आदि फाइल के अन्य प्रकार। उदाहरण के लिए http www.computer.com/devices/input/mouse HTML, अगर इस तरह का URL है तो इसमें यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं डिवाइसेस क्या है, एक डायरेक्टरी है, इनपुट क्या है, सब डायरेक्टरी है, और mouse.html फाइल नेम है, और डिवाइसेस से लेकर के mouse.html तक का ये फाइल मार्क हो गया। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग इंटरनेट के अन्य एप्लीकेशन जैसे टेलनेट और FTP के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी तक समझ में आया हो तो लाइक, लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।